जिस धरती पर खेले कन्हैया वो धरती है वृंदावन। जहाँ राधा की पायल चमकी वो स्वर्ग है वृंदावन। प्रेम की ये भूमि अनोखी जहाँ प्रभु ने लीला रचाई। आओ चलें उस पावन नगरी जहाँ हर कण में ठाकुर समई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पवित्र यात्रा वीडियो में। आज हम जाएंगे उस दिव्य भूमि की ओर जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं रचाई, जहाँ राधा रानी का प्रेम आज भी हवाओं में गूंजता है। हाँ दोस्तों, आज हम जाएंगे वृंदावन के भव्य और अलौकिक प्रेम मंदिर। ये वीडियो सिर्फ एक मंदिर का दर्शन नहीं है, यह है एक पूरी आत्मिक यात्रा। राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी, प्रेम मंदिर की स्थापना का इतिहास, इसकी अद्भुत शिल्पकारी और भक्ति का वो मार्ग जो हर भक्त के दिल को छू लेता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं वादा करता हूँ आपको वृंदावन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वृंदावन खुद आपके दिल में उतर आएगा। तो लाइक बटन दबाइए, घंटी दबाइए और चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। प्रेम मंदिर का परिचय एवं इतिहास। प्रेम मंदिर एक परिचय। दोस्तों, वृंदावन में तो अनेक मंदिर हैं, लेकिन प्रेम मंदिर उन सबसे अलग है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन की पावन भूमि पर स्थित है। इसे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने बनवाया था, जो कि शू 2018 पंचम जगत गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ अर्जुन धनुर्धर हैं, वहीं लक्ष्मी, विजय, विभूति और स्थिर नीति है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1994 में शुरू हुआ और 2012 में यह मंदिर लोकार्पित हुआ। इस मंदिर को बनाने में लगे 17 वर्ष और इन 17 वर्षों में जो शिल्पकारी हुई वो आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में इसे स्थान दिलाती है। मुख्य तथ्य, मंदिर परिसर का क्षेत्रफल लगभग 54 एकड़। मुख्य मंदिर की ऊंचाई 73.5 मीटर, लगभग 241 फीट। निर्माण सामग्री इटालियन करार संगमरमर। मुख्य देवता राधा कृष्ण, सीताराम। रात का नजारा रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता ये मंदिर स्वर्ग का एहसास देता है। संगमरमर के पत्थरों में प्रेम की मूर्त तराशी है। हर नक्काशी में कृष्ण की कोई लीला उकेरी है। जो भी आया यहाँ एक बार भूल ना पाया इस दर को। प्रेम मंदिर ने सबको दिया जीवन का नया एक सफर को। राधा कृष्ण की प्रेम कथा, बाल लीला, कृष्ण का जन्म और वृंदावन आगमन। दोस्तों, राधा कृष्ण की प्रेम कथा को समझने के लिए पहले हमें जानना होगा कि श्री कृष्ण का वृंदावन से रिश्ता क्या है। मथुरा की काल कोठरी में जन्मे कृष्ण, जहाँ चांद की रोशनी थी न सूरज की किरण, लेकिन उस अंधकार में भी एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। कंस के पहरेदार सो गए, बेड़ियां खुल गईं और वासुदेव जी कृष्ण को गोकुल ले गए, क्योंकि यह लिया तो प्रभु ने पहले से ही रच रखी थी। जब वृंदावन की गलियों में कान्हा की बांसुरी बजती थी, हर गोपी का मन उस सुर में खोसा जाता था। राधा के नयनों में झांका जब कृष्ण ने पहली बार, उस पल से यह दुनिया जानी प्रेम का मतलब क्या होता है। राधा कृष्ण का पहला मिलन, बरसाना की रहने वाली राधा रानी, जिनके बारे में कहते हैं कि वे कृष्ण की आत्मा है। ऋषि मुनियों ने लिखा है, कृष्ण अगर परब्रह्म हैं तो राधा उनकी ह्लादनी शक्ति है। अर्थात राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। राधा कृष्णस्य परमा प्रकृति ही प्रोच्यते बुधैः तयोः प्रेमा विलासश्च मोक्षदः सर्वदेहिनाम। अर्थ, विद्वानों ने राधा को कृष्ण की परम प्रकृति कहा है। उनका प्रेम विलास सभी प्राणियों को मोक्ष देने वाला है। उस एक पल में न शब्द थे न शोर, बस दो आत्माएं थीं जो हजारों जन्मों से एक दूसरे को ढूंढ रही थीं और आज मिल गई थी। रास लीला, प्रेम का उत्सव। वृंदावन में एक जगह है, निधिवन, जहां आज भी रात को कोई नहीं जाता। कहते हैं आज भी रात को कृष्ण और राधा यहाँ रास रचाते हैं। रास लीला ये कोई साधारण नृत्य नहीं था, यह था प्रेम का वो उत्सव जिसमें हर गोपी ने कृष्ण को अपने साथ देखा। यह कृष्ण की वो अलौकिक शक्ति थी जो एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट हुई। एक था कना और गोपियां थी अनेक, फिर भी हर एक के संग वो खड़ा था हर एक पल। यही तो है ईश्वर की माया, यही तो है उसका प्रेम जो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं कभी भी। यह जो है धन। प्रेम मंदिर की बाहरी दीवारों पर इस रास लीला को इतनी सुंदरता से उकेरा गया है कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। विरह और प्रेम, कृष्ण का मथुरा प्रस्थान, राधा का विरह। दोस्तों, हर प्रेम कथा में एक मोड़ आता है जो दर्द देता है। राधा कृष्ण की कथा में वो मोड़ था कृष्ण का मथुरा जाना। जिस दिन कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए, उस दिन वृंदावन की हर गली,
हर पेड़, हर पत्ता जैसे रो पड़ा था। यमुना जी का पानी भी उस दिन मंद बह रहा था, जैसे वो भी रोना चाहती हो लेकिन रो नहीं पा रही थी। जब वे कृष्ण मथुरा को सूनी हो गई वृंदावन गलियां, राधा की आंखों के आगे धुंधली हो गई सब परछाइयां। बांसुरी की धुन तो रुक गई, पर प्रेम नहीं रुका। राधा के हर श्वास में कृष्ण, हर पल हर घड़ी था बसा। राधा का विरह यह दुख नहीं था, यह वो साधना थी जो एक भक्त ईश्वर के लिए कर रहा है। राधा ने सिखाया कि प्रेम में शर्त नहीं होती, प्रेम में अपेक्षा नहीं होती। जो प्रेम करता है वो पाने की नहीं, देने की बात सोचता है। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त व मात्मानम मत्परायण है। अर्थ, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार मुझे ही प्राप्त होगे। प्रेम मंदिर की दिव्य झांकियां, मंदिर की अद्भुत शिल्पकारी। अब दोस्तों हम करते हैं प्रेम मंदिर का विस्तृत दर्शन। मंदिर की बाहरी दीवारों पर 148 से अधिक पैनल हैं, जिनमें राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को दर्शाया गया है। मुख्य झांकियां और उनका महत्व। 1. गोवर्धन लीला। जब कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, इंद्र के कोप से गोकुल वासियों की रक्षा की। ईश्वर जब अपनों की रक्षा करता है तो न पर्वत बाधा बनता है न तूफान। 2. कालिया दमन। यमुना में विषैले नाग कालिया को कृष्ण ने नृत्य करते हुए वश में किया, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। 3. माखन चोरी। यशोदा माता की आंखों से बचकर पूरे गोकुल की मटकी फोड़ते कृष्ण। यह लीला हर भक्त के मन को बचपन की याद दिलाती है। 4. झूला झांकी। राधा कृष्ण का झूलन, जो हर श्रावण में प्रेम मंदिर में विशेष रूप से सजाया जाता है। पत्थर में जान डाल दी जिसने उस शिल्पी को नमन। हर मूर्ति में कृष्ण बसे हैं, हर नक्काशी में जीवन, जो आंखें देखती से भर जाती हैं भक्ति से। प्रेम मंदिर है नहीं मंदिर, ये तो है एक सपन। रात का जादू। दोस्तों प्रेम मंदिर का एक और आकर्षण है जो रात को और भी निखर जाता है। हर शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच प्रेम मंदिर में रंग बिरंगे प्रकाश का अद्भुत शो होता है। नीला, हरा, पीला, गुलाबी, केसरी। जब ये रंग संगमरमर पर पड़ते हैं तो लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। उस पल में हर इंसान भूल जाता है अपना दुख, अपनी थकान, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति में सब कुछ छोटा लगने लगता है। भक्ति और समर्पण। भक्ति का मार्ग, प्रेम मंदिर की शिक्षा। दोस्तों प्रेम मंदिर सिर्फ दर्शन करने की जगह नहीं है, यह एक साधना स्थल है। कृपाल जी महाराज का संदेश था, भक्ति में जाति नहीं, धन नहीं, पद नहीं, भक्ति में बस चाहिए एक सच्चा हृदय। भगवान के द्वार पर ना टिकट लगती है, ना पहचान मांगी जाती है, यहाँ तो बस आपका प्रेम ही आपकी पहचान है। कीर्तन और आरती। प्रेम मंदिर में प्रतिदिन 5 बार आरती होती है। मंगला आरती सूर्योदय से पहले, श्रृंगार आरती प्रातःकाल, राजभोग आरती दोपहर, संध्या आरती शाम, शयन आरती रात। हर आरती में जब घंटियां बजती हैं, शंख गूंजता है और भक्त एक साथ राधे राधे का उद्घोष करते हैं, उस पल की कंपन आत्मा तक पहुंचती है। राधे राधे की गूंज जब वातावरण में फैलती है, हर पाप, हर दुख, हर बोझ पल में ही हल्का होता है। ऐसी है भक्ति की शक्ति, ऐसा है कृष्ण का प्रेम, जो एक बार आ जाए यहाँ खाली हाथ न जाए कभी। वृंदावन संपूर्ण तीर्थ दर्शन। वृंदावन में अन्य महत्वपूर्ण दर्शन स्थल। दोस्तों अगर आप वृंदावन जाएं तो केवल प्रेम मंदिर ही नहीं, और भी कई दिव्य स्थान हैं जिनके दर्शन अवश्य करें। 1. बांके बिहारी मंदिर। यह मंदिर वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है। यहाँ कृष्ण की वो मूर्ति है जिसके बारे में कहते हैं कि स्वामी हरिदास जी ने इसे स्वयं प्रकट किया था। बांके बिहारी जी के दर्शन इतने तीव्र होते हैं कि पर्दा हर कुछ सेकंड में खिंच दिया जाता है, क्योंकि लंबे समय तक उनकी आंखों से आंखें मिलाने पर भक्त बेहोश हो जाते हैं। 2. इस्कॉन मंदिर। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर, जिसे इस्कॉन ने बनवाया है। यहाँ विदेशी भक्तों की भारी संख्या होती है और भक्ति की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा महसूस होती है। 3. निधिवन। वो रहस्यमय वन जहाँ रात को कोई नहीं जाता, जहाँ के पेड़ रात में झुक जाते हैं जैसे रास लीला की तैयारी हो रही हो। 4. यमुना घाट, केशी घाट। यहाँ यमुना जी का दर्शन और स्नान एक अद्भुत अनुभव है। भोर में जब सूरज उगता है और यमुना का पानी सोने की तरह चमकता है, वो दृश्य जीवन भर नहीं भूलता। 5. वृंदावन परिक्रमा मार्ग। 5 किलोमीटर की परिक्रमा जो भक्त नंगे पांव करते हैं। इस परिक्रमा में वृंदावन की पूरी पवित्र भूमि का स्पर्श होता है। वृंदावन की माटी को जो भी छुए एक बार, उसके जीवन में आ जाती एक नई ही बहार। धन दौलत नहीं मांगता यहाँ, बस प्रेम का व्यापार। राधा कृष्ण की कृपा से मिले हर पल उद्धार। यात्रा जानकारी।
वृंदावन कैसे पहुंचे? हवाई मार्ग निकटतम हवाई अड्डा आगरा 60 किलोमीटर या दिल्ली 150 किलोमीटर। रेल मार्ग मथुरा जंक्शन सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन 12 किलोमीटर। सड़क मार्ग दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे द्वारा 2.5 से 3 घंटे। प्रेम मंदिर दर्शन समय प्रातःकाल 5:30 12 बजे, सायंकाल 4:30 8:30। लाइट शो 7 बजे 8 बजे शाम को अवश्य देखें। प्रवेश शुल्क निःशुल्क। जाने का सबसे अच्छा समय जन्माष्टमी अगस्त। वृंदावन में सबसे भव्य उत्सव होली मार्च। वृंदावन की होली पूरे देश में मशहूर है। अक्टूबर मार्च मौसम सबसे अनुकूल। दोस्तों, हमारी यह यात्रा यहाँ आकर पूरी होती है। प्रेम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक अनुभव है। ये वो जगह है जहाँ जाकर आप महसूस करते हैं कि ईश्वर का प्रेम कितना असीमित है, कितना निस्वार्थ है। राधा कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग में है, समर्पण में है और उस विश्वास में है जो बिना देखे भी टूटता नहीं। जाते जाते एक बात कहूँ, मन में रख लेना यारों, कृष्ण ने दिखाया ये राह जो है सबसे न्यारी। प्रेम करो तो ऐसे करो जैसे राधा ने किया था, बिना शर्त बिना सीमा के। जीवन में यही है सारा। राधे राधे। आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो उन सभी को शेयर करें जो वृंदावन नहीं जा सकते, ताकि उनके घर में भी वृंदावन उतर आए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी ऐसी हो एंड दबाएं, कमेंट में बताएं आपका वृंदावन अनुभव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।